तो आज हम फ्राइडे मार्केट का ब्रेक डाउन करेंगे कि हमने कैसे ट्रेड लिए थे, किस लॉजिक से लिए थे और कैसे हमने एग्जीक्यूट किए थे। और साथ में एंड में हम आपको इसमें जो एनालिसिस है मंडे के लिए वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। बट द थिंग इज़ कि आपको आपको बस मैं जो भी दिखाऊंगा नंबर्स पे नहीं जाना है, आपको बस अपने पीएनएल अपने जो इसमें है लॉजिक पे उसको फोकस करके रखना है, ठीक है। तो हम इसको लिंक करेंगे लास्ट एनालिसिस की तरह हिसाब से भी। तो अभी इसको हम जैसे हम देख सकते हैं कि आपको मैं थोड़ा मेरे पोजीशन दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पोजीशंस है, पोजीशंस मैंने क्या थे कल के थे, कल मुझे सॉरी कल के नहीं सॉरी, ये आज के पोजीशंस है। तो इसमें क्या किया, ये फर्स्ट ट्रेड था, ये मेरा सेकंड ट्रेड था और ये थर्ड ट्रेड था, ठीक है। इसके नंबर्स पे मत जाना, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि सबके इसमें क्वांटिटी सेम थे और क्वांटिटी सेम थे, बस इसमें जो बाई सेल का प्राइस थोड़ा सा डिफरेंस था। यहाँ पे मैंने 10 रुपीज़ 1 रुपीज़ के लिए ट्रेड किया, यहाँ पे 5 रुपीज़ के लिए हाँ थोड़ा सा बड़ा ट्रेड था, यहाँ पे 20 रुपये के लिए हुआ और यहाँ पे 5 रुपीज़ के लिए, ठीक है। तो इसके इन ट्रेड्स के पीछे लॉजिक क्या था और इसके पीछे जो हमने जो एनालिसिस किया था उससे कनेक्शन कैसा था हम वो देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सब नंबर भूल जाओ फिलहाल के लिए। लास्ट टाइम में हमने एक एनालिसिस किया था 50 मिनट्स के चार्ट में। 50 मिनट्स के चार्ट में हमने क्या एनालिसिस किया था, हमने एनालिसिस किया था कि इस जो रेंज है, ये जो रेंज 15 मिनट्स में मार्केट ने बना के दी थी हमें, कौन सी, ये वाली। हमें इस रेंज के जो फ़ायदा है इसका उठाना था। कैसे, डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट में एक एक फिक्स चीज़ है कि अगर कोई चीज़ कंटिन्यूस प्राइस में मूव हो रही है, यहाँ पे डिमांड सप्लाई प्ले हो रहा है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। और अब अगर वहाँ से अगर डिमांड बढ़ती है तो उस चीज़ की प्राइस बढ़ेगी, या फिर अगर वहाँ से अगर सप्लाई बढ़ती है तो उस चीज़ की प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ की प्राइस अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा, हम उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे। तो मार्केट ने इंट्राडे में ही छोटे पॉइंट्स में उसने एक अच्छा ट्रेड दिया, ठीक है। तो हम कैसे डिराइव करेंगे मैं आपको भी थोड़ा सा नेक्स्ट इसमें बता देता हूँ, ठीक है। तो जो भी मैंने ट्रेड्स लिए थे वो कैसे मैं आपको 5 मिनट्स में दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा था, ये समझो ये हमारी रेंज, ये तो 5 मिनट्स में पीछे और बड़ी रेंज थी, यहाँ से स्टार्ट हुई है, दैट इज़ यहाँ से स्टार्ट हुए। तो मैंने कहा था कि अगर ये रेंज अगर टूटती है, ठीक है, अगर ये रेंज अगर टूटती है तो हमें ट्रेड के पॉसिबिलिटीज़ या हमारा जो टारगेट है, हमारा जो ट्रेड था जिसे हमने डिराइव किए थे वो हमको अच्छे ट्रेड मिलेंगे। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से डिमांड क्रिएट किया, डिमांड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एक इंडिकेशन दे दिया कि मैं उसका जो मूव है वो काफ़ी स्ट्रांग है। स्ट्रांग मूव होने के कारण इसमें एक अच्छा एक नेक्स्ट मूव आ सकता है, ठीक है। बट आफ्टर ऑल इट्स ऑल मार्केट, मार्केट के डिमांड सप्लाई के ऊपर ही मार्केट चलेगा, क्योंकि वी आर नॉट द बिग प्लेयर्स, हम जिस बिग प्लेयर को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया, ठीक है। मार्केट में मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया। पोजीशन क्या थी मेरी, कि मार्केट यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से हमारा जो टारगेट रहेगा वो 23,335 के पास हमको एक अच्छा टारगेट मिलेगा। तो उस टारगेट अगर मोमेंटम रहा तो मैं क्वांटिटी बढ़ा के इसमें एक स्कैल्प का थोड़ा सा प्लान करूंगा, ठीक है। और बट मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं इसमें नेट टू नेट निकलूँ, ठीक है। तो जो नॉर्मल व्यक्ति अगर जो ट्रेड लेता है ना, तब वो सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बट उसका जो प्लान है उसके माइंड में फिक्स नहीं रहता कि मैं एक्चुअली वैसा ही करूंगा। जब वो ट्रेड लेता है तो उसके सेंटिमेंट्स उसको अलग अलग डिसीजन लेने को फोर्स करते हैं। तो दिस इज़ द गेम ऑफ डिसिप्लिन। आपको क्या करना है, आपको जो प्लान किया उस पे ऊपर सोच के रखना कि मुझे मैं ऐसे ही रिएक्ट करूंगा। और नेक्स्ट है कि जो मार्केट बता रहा है उसके साथ फ्लो में चलो, ठीक है। लाइक मार्केट वांट्स टू गो हियर देन गो हियर ओनली, डोंट थिंक अबाउट कि लाइक मैं यहाँ से निकल जाऊंगा फिर मार्केट ऐसा जाएगा फिर मैं यहाँ से प्रॉफिट बनाऊंगा, नो, वैसा नहीं। मार्केट आपने आपने प्लान ट्रेड किया है, बट जैसे ऊपर जा रहा है उसके साथ साथ चलो। अगर मार्केट बोल रहा है कि नहीं मुझे यहाँ से, अगर मुझे यहाँ पे अगर मुझे सेलिंग करनी है, थोड़ी बड़े प्लेयर सेलिंग करना सोच रहे हैं तो उसके साथ चलो, ओके। तो यहाँ पे वही वही सीन हुआ कि मार्केट यहाँ से गया, ऊपर गया, मार्केट वांट्स टू गो फॉर डाउन साइड, ठीक है। तो मैं वैसे उसी कैंडल में, दैट इज़ वो 5 मिनट की कैंडल थी, उसी के अंदर मैंने नेट टू नेट निकाला। फॉर द नेट टू नेट मेरे लिए क्या था, 4,000 का मैंने प्लस किया, ठीक है। तो उसमें टैक्स में ही चला जाएगा, क्योंकि वो जो मेरे 15,000 क्वांटिटी उसके उसका जो जो कॉस्ट है, कॉस्ट टू टेक अ ट्रेड इज इक्वल्स टू 2,300 या 3,000 मेरा उसमें टैक्स में निकल जाएगा, ठीक है। तो वो ट्रेड मेरे लिए क्या था, नेट टू नेट रहा। फिर बाद में मैंने कहा था फिर से कि ये अगर रेंज मार्केट तोड़ता है तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा तो हम क्या क्या होगा,
सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस नीचे गिरेगा। तो क्या किया हमने, यही से मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और ट्रेड का मैंने भाई छोटा टारगेट रखा था, दैट इज़ 23,100। ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि यार कि मैंने ये जो लेवल था वो मैंने कैसे डिराइव किया, लास्ट मार्केट का जो लो था उसको आप सोचो, देखो ये मैंने मार्क किया, यही मेरा टारगेट था। ठीक है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं कि कोई मैं मुझे नहीं पता, मतलब मैं कैसे भी रैंडमली डिराइव नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी टारगेट्स हैं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो भी सप्लाई डिमांड का एरिया है, वो सब पीछे से हम डिराइव कर रहे हैं। ठीक है। अगर जो मैं यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो वो क्या है कि बस मेरा एग्जीक्यूशन, कि मैं उस स्टेट में मेरा जो माइंडसेट है वो हम उसको कितना डिसिप्लिन में रख रहे हैं। ठीक है। तो अभी आपको नेक्स्ट मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ, फिर मैंने यहाँ पे सेकंड ट्रेड लिया। तो सेकंड रेट मेरा एंट्री यहाँ पे था, एग्जिट मैंने यहीं पे कर दिया था, मोमेंटम के साथ एग्जिट करना, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है। तो यहाँ पे मुझे नियर अबाउट 58 के प्लस कुछ तो भी हुआ। तो मैंने ज़्यादा पॉइंट कुछ अर्न नहीं किया था उसमें, बट मेरे सब में इसमें क्वांटिटी क्या थी, 15 के मेरी क्वांटिटी थी। तो उसी हिसाब से प्लस माइनस दिखाएगा, आपके इसमें समझो 1500 क्वांटिटी रहेगी, आपको उसी हिसाब से प्लस माइनस दिखाएगा। बट ये क्वांटिटी एंड जो प्रॉफिट लॉस है, अगर आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, क्वांटिटी मैनेजमेंट तो एक बात अच्छी है, बट आप सोच रहे हो क्वांटिटी बढ़ा लगे फिर मैं स्कैल्प करूँगा, ये सब करूँगा, बट उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो भी हम नेक्स्ट क्या 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 फिर मैंने नेक्स्ट ट्रेड कहाँ लिया, मैंने कहा कि अगर जैसे मैं लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर मार्केट अगर एक एरिया बनाता है और फिर यहाँ पे नहीं नीचे आता है, तो एक डिमांड सप्लाई क्रिएट करके उसने अगर उसका हाई तोड़ा तो हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है। तो वो ट्रेड कौन सा था, मैंने कहा था कि आपको थोड़ा सा एक छोटा इनिशियल ट्रेड मिलेगा उसमें, तो ये ट्रेड था सिंपली ये वाला। मैंने यहाँ पे कैप्चर किया, सेम क्वांटिटी 15 के, एंट्री परफेक्ट मिली, प्रीमियम बैच के प्राइस भी सही थे और मेरे बजट के अंदर भी आए। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, अब टारगेट रखा 550 का, मैं 350 का मैंने टारगेट रखा था, 23,350, बट उसने रोका 23, 325 के पास ही मार्केट रुक गया। तो मैंने इसको 23 टू 20 में ही मैंने इसको निकाल लिया। ठीक है। बट लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा मार्केट यहाँ पे आए तो और ऊपर जाएगा, मार्केट फिर पॉज के ऊपर जाएगा, नहीं। मार्केट ने अगर पॉज किया है तो सिंपल है, वहाँ पे ऑप्शन से जो जिसका अगर मार्केट पलटना चाहता है नीचे, तो वहाँ पे पुट ट्रेडर्स बैठेंगे, अगर मार्केट वहाँ से ऊपर जाना चाहता है तो वहाँ पे फिर से लोग ऐड होके जो ऊपर का ट्रेड करते हैं कॉल, वो ट्रेड करेंगे। ठीक है। बट आपका जो माइंडसेट है, आपको वहाँ पे फोकस करना है कि जो मार्केट बता रहा है। ठीक है। तो मार्केट ने पे मुझे क्या बताया, सिंपल मुझे बताया कि मार्केट क्या चाह रहा है, कि मार्केट मैंने यहाँ पे पॉज लिया है, अगर ये डोजी का अगर हाई क्रॉस नहीं करता तो इससे अच्छा कि आप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ऑलरेडी हैड मेड ब्रिलियंट प्रॉफिट। ठीक है। सो आपके पास जो है उसमें सेटिस्फाइड रहो। तो मीन्स मेरा मतलब ये है कि जो अपने पास जो स्किल होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन आपका अच्छा चाहिए, आपका जो माइंडसेट है वो डिसिप्लिन में चाहिए। ठीक है। तो आपका जो माइंडसेट है वो क्या है, डिसिप्लिन में चाहिए, कि मुझे ग्रीड नहीं चाहिए, मुझे मेरे में पेशेंस चाहिए। तो ये जो सारे जो चीज़ें हैं वो आपको आपकी लाइफस्टाइल, आपके जो पर्सनालिटी आपके हिसाब से वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे सर्वाइव करना बेकार है। इससे अच्छा आप इस फील्ड में घुसो ही मत। तो अगर और इसमें जो जर्नी होती है फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, तब तक आपको बहुत सारा साइकोलॉजिकल पेन आपको सहन करना पड़ेगा, अदरवाइज यू शुड क्विट दिस जॉब। ओके। तो अगर आप, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग में तो आप 10,000 2,000 इन सब से आप प्रॉफिट लॉस ट्रेड कर रहे हो, बट अगर आप लैक्स में जब ट्रेड करना स्टार्ट करते हो, तो आप में जो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी थी वो आनी चाहिए कि भाई मैं अगर अगर मैं समझो कि अगर मैंने 15 के क्वांटिटी अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और मैं मुझे तो दिख रहा है ग्रीनरी दिख रही है कि हाँ 3-4 लाख प्लस होगा, बट उसके पीछे कॉस्ट तो समझो कि अगर आपके पास स्केल नहीं है तो उसकी जो लॉसेस है, उसके जो पोटेंशियल लॉसेस में बहुत सारे, लाइक वो जैसे आपको 3 प्लस दिख रहा है तो 3 माइनस भी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकली दिमाग खोल के इसमें आना है, तभी ये सब चीज़ आएगा। ठीक है। तो फिर मैंने नेक्स्ट ट्रेड, वो 3 ट्रेड्स मेरे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो ये हमने आज डाइसेक्ट किया, और मैंने लास्ट में कहा था कि फ्राइडे और मंडे अभी ऐसा दिन हो चुका है जहाँ पे मार्केट काफ़ी रिएक्ट करता है, भले ही बड़े रेंज में वोलेटाइल बने या फिर एक डायरेक्शनल दे, दोनों इंट्राडे में ही। अगर आप उसको कैप्चर कर रहे हो देन ओनली यू कैन सर्वाइव विद इन 1 मंथ, अदरवाइज वो कुछ मतलब ही नहीं रहेगा उस चीज़ में। तो अभी हम एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा।
तो नेक्स्ट जो हमारा एनालिसिस है वो एनालिसिस है कि मंडे को क्या होगा। मंडे को हम जैसे देखते हैं तो वापस हम डेली कैंडल में जाएंगे। डेली कैंडल हमको दिख रहा है, डेली कैंडल में मुझे दिख रहा है कि मार्केट ने लास्ट टाइम एक बहुत बड़ा एक अच्छा सेलिंग दिया था। वो सेलिंग भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा काफ़ी रिस्की था। ऐसा लग रहा था कि अगर वहाँ पे कोई ट्रेड करता है तो वहाँ पे बहुत दिक्कत आएगा। ठीक है, तो वो हमने उस दिन हमने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया। तो मुझे दिख रहा है फिर वापस मार्केट ने क्या किया, बाउंस बैक किया। फिर यहाँ से थोड़ा डिमांड क्रिएट करना चाहा। आज आज क्या हुआ, आज मार्केट ने थोड़ा हाई लगाने की कोशिश की, पर ये जो सेलर बैठे थे यही लोग यहाँ पे अटैक करने आ गए। या फिर तो वही उनको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टर। क्योंकि कुछ इन्वेस्टर को लगता है कि यार ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट अगर नेट टू नेट आया है तो इससे अच्छा मैं निकल जाऊँ। तो ये वही लोग हैं जो निकल गए। सो अभी हम कह सकते हैं कि मार्केट अभी सेल ऑन राइस शुरू है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हम अभी भी हमारे पास क्या दिख रहा है कि हमारा जो मेन लेवल है 22,970 वाला, वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। और ऊपर का जो मेन लेवल है 22,425, ये भी ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो मार्केट स्टिल उसके अंदर ही है, बट मार्केट अंदर होके भी आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दे रहा है। बट आपके लिए आपको क्या करना है, उसके पीछे आपको डिसिप्लिन रहना है। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ गया फिर मैं ट्रेड लिया, वहाँ पर ट्रेड लिया, नहीं। यू हैव टू प्लान योर ट्रेड एंड एक्ट ऑन योर प्लानिंग। ओके, और थर्ड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के फ्लो के साथ चलो। आपने जो ट्रेड प्लान किया बट आपके अगेंस्ट चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप अपने प्लान के ही ऊपर हो कि नहीं यार ये गलत जा रहा है, मुझे इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, मुझे होल्ड करना चाहिए। नहीं, जो मार्केट ने कहा कि नहीं यार यहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ तो मूव। क्योंकि आपके पास इतना फंड नहीं कि आप मार्केट को खुद चला पाओ। देयर आर लॉट्स ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन हु आर रनिंग दिस मार्केट। ठीक है, हम उनके साथ हम चलेंगे तो हमारा प्रॉफिट रहेगा, रादर देन गोइंग अपोजिट विद देम। ओके, ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये इतना बड़ा जोन दिख रहा है, मार्केट डिसाइड करना चाह रहा है, ये इतना बड़ा जोन है। और मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो वेट फॉर बाइंग द डीप। ओके, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो खरीदना शुरू करो। सिंपल, व्हाट आई मीन टू से कि जो स्टॉक्स मिल रहे हैं डिस्काउंट में, जो पहले 26,000 के लेवल पे थे ऊपर, जो पहले मार्केट जब 24,000 26,000 था, ये जो सारे स्टॉक्स थे वो अभी डिस्काउंट रेट में चल रहे हैं। सो इफ वांट टू इन्वेस्ट, यहाँ पे तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छे स्टॉक्स पिक करो। जिससे कि ऐसे छोटे मिड कैप एकदम गए गुजरे वो नहीं, स्मॉल कैप वो सब नहीं, अच्छे कंपनी जो लॉन्ग टर्म में अच्छा उनका व्यू है उनमें इन्वेस्ट करो। और छोड़ दो, क्योंकि ऐसे अपॉर्चुनिटी मतलब लाइफ टाइम नहीं मिलती। जैसे कोविड में काफ़ी मार्केट डाउन हो गया था, पर वो वैल्यूएशन आज आपको नहीं मिल रही। जैसे वो तब मार्केट 18,000 था, वो अभी आपको नहीं मिल रहा है, आपको मिलने भी नहीं वाला 18,000 का निफ्टी का रेट। आपको भी जस्ट मिलेगा 22,000 21,000 तक मार्केट आया तो भी आया, चलो ठीक है। बट उसके नीचे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए। सो बेस्ट इज आप इसमें धीरे धीरे इन्वेस्टेड रहो। फॉर ट्रेडर्स इट अ गुड अपॉर्चुनिटी कि अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे गिरता है देन यू कैन गो फॉर पुट मार्केट। पुट मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है रदर देन कॉल मार्केट। ओके, सो ये हमारा डेली का एनालिसिस था। अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट में वापस जाए तो 15 मिनट्स का चार्ट हमें क्या दिखा रहा है, 15 मिनट्स हमको वापस दिखा रहा है कि हमारे जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे के लेवल तोड़ने की काफ़ी कोशिश करना चाह रहा है। तो हम सिंपल देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। मार्केट पहले एक मिनट इसमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। मुझे इसमें देख रहा है कि मार्केट ने क्या किया, पहले उसने काफ़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट की। ठीक है, यहाँ पे उसने डिमांड क्रिएट किया, फिर वही डिमांड को उसने ब्रेक किया। ओके, वो डिमांड को ब्रेक करने के बाद नया डिमांड क्रिएट किया, ऊपर आया, साइडवेज गया, आया, फिर इसी डिमांड को इसने क्या किया, टेस्ट किया। ठीक है, तो ये डिमांड को इन्होंने टेस्ट किया, वो डिमांड फिर से रिएक्ट हुई, ऊपर गया। देन आज फिर फिलहाल कल का मार्केट ने क्या किया, इसी डिमांड को कंटिन्यूटी करके यहाँ पे एक रेंज बनाई। क्यों, क्योंकि ये वाली जो सप्लाई जोन थी उसने यहाँ पे रिएक्ट किया, तो हमें क्या किया, एक रेंज बना के दी। तो उस रेंज को हमने आज दोनों साइड ट्रेड किया, ऊपर नीचे। हमने अपनी अपॉर्चुनिटी को बना लिया। उसके बाद मार्केट ने फिर से नीचे गया और मार्केट ने क्लोज कहाँ पे दिया, जहाँ पे मार्केट ने लास्ट टाइम डिमांड क्रिएट की थी। अभी मार्केट ने ये सब क्रिएट किया, उसके हिसाब से हम हमेशा मार्केट को रिस्पेक्ट करेंगे। तो उसी के हिसाब से मार्केट हमें प्रॉफिट्स या जो लॉसेस है वो सब देगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट गैप डाउन खोलता है 23,050 के पास, तो सिंपल बात है फर्स्ट टेस्टिंग में भी आपको मतलब ट्रेड मिलेगा, या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद आपको ट्रेड मिलेगा। जो मैं लास्ट टाइम से कंटिन्यू बता रहा हूँ, 22,950 हमारा लेवल है। नीचे हमारे जो टारगेट्स है वो टारगेट्स क्या है,
अभी तो डायरेक्ट बड़ा टारगेट दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारा जो डिमांड क्रिएट है वो ऑलरेडी हमने बहुत की है। तो इसमें हमको मुझे टारगेट्स क्या दिख रहे हैं क्लियर कट। 800 तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट बन जाएगा। उसके नीचे वो मेरे लिए टारगेट्स कौन सा बनेगा, 700, देन 650, देन 650 मेरे लिए ये बड़े टारगेट्स। और मैं यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आज आपको दिखा कि मैंने थोड़ा सा हल्का स्कैल्पिंग किया, बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं होल्ड करूँगा 1 ट्रेड एंड देन आई विल गो फॉर बिग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो विच विल मेक मी टू सर्वाइव इन दिस मार्केट। ओके, तो आप अगर बड़ा रिस्क टू रेशियो अगर आप कैप्चर कर पा रहे हो देन ओनली यू कैन सर्वाइव, या नहीं तो फिर जैसे मैंने आज जो ट्रेड किया वो एट द एंड ईयर में आपको नेट टू नेट ही दिखाएगा यहाँ आसपास। क्योंकि अगर आपने इतना सारा ट्रेड किया है तो उसका एक कॉस्ट भी होता है, और अभी कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुका है। ठीक है, तो इसको उस कॉस्ट को कवर करने के लिए यू हैव टू कैप्चर अ बिग ट्रेंड। ठीक है, देन दैट्स वाई ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो आपको इसी हिसाब से देखना। तो मार्केट क्या दिख रहा है मुझे, नीचे के लिए मार्केट मैंने आपको बता दिया। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सिंपल है, मार्केट का थोड़ा सा गैप अप खोलना पड़ेगा 23,150 के पास। इसके बाद अगर मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मेरे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, 300 वाला। यहाँ पे थोड़ा साइडवेज जाके कंसोलिडेट करता है, जैसे यहाँ पे उन्होंने रेंज बनाए थे। तो अगर रेंज बना के फिर ब्रेकआउट देगा देन हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 450 का रहेगा। 450 के बाद फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड है, दैट इज़ 23, एक मिनट थोड़ा सा पीछे कर दो। हाँ, तो बड़ा ट्रेड क्या है, 23,450 से लेके, तो हमारे पास जो टारगेट है वो टारगेट क्या रहेंगे, हमारे पास जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 550, 600, देन 650। तो अगर ये ट्रेड अगर मुझे मोमेंटम के साथ मिलता है कंटिन्यूटी में, तो फिर मैं इस ट्रेड को डायरेक्ट होल्ड करना पसंद करूँगा विद बिग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, एंड यही मुझे अच्छा एक रेवेन्यू दे सकता है। ठीक है, और द वर्ड आई एम सेइंग, मुझे मैं इट डजन मेक सेंस के लाइक मैं इसमें कार किस पीछे जा रहा हूँ। यू हैव टू थिंक लाइक यू आर डूइंग दिस। ओके, तो आपको इस पर्सपेक्टिव से देखना है मार्केट, ना ना कि आपको मार्केट ट्रेड कब देगा, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट देगा। नो, यू हैव टू रिएक्ट ऑन व्हाट मार्केट इज सेइंग रादर देन व्हाट्स योर प्लानिंग। आपका प्लानिंग आपको सेफ तो रखेगा, जैसे मैंने ये प्लान तो मैंने कब से चल रहा है, लास्ट टाइम तो लास्ट 5 डेज आपको वीडियो में बता रहा हूँ। बट इसके बीच में अगर आप थोड़ा सा फॉलो करना सीख गए तो आप अपॉर्चुनिटीज मतलब फाइंड करना सीख जाओगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। काफ़ी लॉन्ग वीडियो था बट आई वांटेड टू मेक इट दिस बिग इवन बिकॉज जो पर्सपेक्टिव है वो ट्रेड के पीछे सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। भले आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज सबका सेम ही है, सबको पता है, इस पूरे आप यूट्यूब में देख लो सबके पास यही लेवल डिफाइंड है। बट अपॉर्चुनिटीज़ निकालना तो ये आपके माइंडसेट के आपके डिसिप्लिन के ऊपर है। अगर वो हुआ तो ठीक, अदरवाइज देन यू हैव टू कीप योर जॉब एंड बंद कर दो इसे। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर प्लीज like and subscribe because I had made this video from my heart. Okay, so thank you so much.